एपिसोड की शुरुआत अनुपमा द्वारा बाबूजी से यह कहने से होती है कि वह चिंतित है क्योंकि अनुज अंकुश और बरखा भाभी से जवाब मांगने गया था। मैं नहीं गया क्योंकि मैं भाइयों के बीच हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं चिंतित हूं। बाबूजी कहते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो। अनुज एक शेर है। वह केवल शेर कविता नहीं कहता है, बल्कि वह वास्तव में एक शेर है और उसकी एक दहाड़ सुनकर कोई भी डर जाएगा और वह अंकुश और बरखा को चबा जाएगा यदि वे सही नहीं हैं। अनुपमा हाँ कहती है। अंकुश कहता है, अनुज मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे, और कहते हैं कि हमने सोचा कि तुम अपनी बेटी आध्या की तरह मर गए। अनुज चिल्लाता है, आध्या जीवित है। अंकुश हैरान है। अनुज कहता है, आध्या ठीक है और मेरे साथ है और हम दोनों अनु के साथ हैं। अंकुश हैरान है। अनुज पूछता है कि कहाँ से शुरू करें, क्रोध, शिकायत, बहस या लड़ाई। वह कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैंने आप पर और भाभी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आपने मुझे झूठी खबर दी कि मेरी बेटी मर गई है। वह कहता है कि मेरी अनु आपके पास आई थी और आपने कहा कि मैं अमेरिका गया था और अपने कर्मचारियों से भी झूठ बोला। वह कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला, मेरा व्यवसाय छीनने के लिए, और कहता है कि अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको दे देता। वह कहता है कि मैंने आपको व्यवसाय संभालने दिया ताकि कर्मचारियों का घर चले और उन्हें कोई समस्या न हो। वह कहता है कि तुम दोनों चाहते थे कि मैं दर्द में तड़पता रहूं और हर पल मरता रहूं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है और मुझे गलत दवाइयां दी हैं ताकि मैं अपना विवेक खो दूं और तुम पर विश्वास करूं और जैसा तुम कहते हो वैसा करूं। वह कहता है कि मैं यहां ठीक हूं अनु की वजह से। वह मेरी बेटी को वापस ले आई थी और तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, और कहता है कि तुम मेरे परिवार थे लेकिन मेरे दुश्मन बन गए। अनुपमा सागर को आद्या को पढ़ाते हुए देखती है और डॉली के शब्दों के बारे में सोचती है कि वह चिंतित क्यों है, सिर्फ इसलिए कि उसने क्या कहा। वह उन्हें चाय देती है और उससे बुरा न मानने के लिए कहती है क्योंकि वह गलत नहीं है। माही वहां आती है और बड़ी मम्मी चिल्लाती है। अनुपमा उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या हुआ। माही बताती है कि तोशु भाई ने कहा कि वह मुझे मम्मी के पास भेज देगा और कहता है कि वह वहां नहीं जाना चाहती और परिवार के साथ रहना चाहती है। वह कहती है कि अगर तोशु भाई मुझे बाहर निकाल देंगे तो क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी और घर के कामों में आपकी मदद करूंगी। अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि बहुत छोटी माही बड़ी बातें करती है, और कहती है कि वह अपनी आंखों में मोटे आंसू नहीं चाहती बल्कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान चाहती है। वह कहती है कि आपको किसने बताया कि बच्चे बोझ हैं, और कहती हैं कि बच्चे वास्तव में भगवान का उपहार हैं। अनुपमा आध्या से उसे लूडो खेलने के लिए ले जाने के लिए कहती है। इंद्र आता है और पूछता है कि माही क्यों रो रही थी। अनुपमा कहती है कि हर कोई पागल हो गया है, और पहले अंकुश, बरखा, तोशु और अब डॉली कहती है और कहती है कि पता नहीं क्या करना है और उन्हें कैसे बेहतर बनाना है। अनुज कहता है, तुम दोनों ने वही किया जो तुम चाहते थे, अब मेरी बारी है, और कहता है मैं तुमसे सब कुछ वापस चाहता हूं, मेरा नाम, व्यवसाय और पद, अभी से। वह कहता है, तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी कंपनी को डुबो दोगे, और कहता है मैं कंपनी को पहले जैसी ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा और मैं यह करूंगा। अंकुश बहुत गुस्से में कहता है और कहता है, यह घर, कंपनी, सभी स्टॉक और सभी कपाड़ियां, साम्राज्य बरखा और मेरे नाम पर है। अनुज कहता है, तो क्या हुआ, इसे वापस ट्रांसफर किया जा सकता है। अंकुश कहता है, अगर बरखा और मैं चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं। वह उसे कोर्ट, मीडिया या जो भी हो जाने के लिए कहता है। अनुज उसे चेतावनी देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम दोनों ने कई गलतियां की हैं और मैं सिर्फ देख रहा था, और उससे कोई और गलती न करने के लिए कहता है। अंकुश कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। अनुज पूछता है कि किसका घर है। अंकुश कहता है, मेरा घर। वह चिल्लाता है और सुरक्षाकर्मियों को बुलाता है और उन्हें उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है। सुरक्षाकर्मी अनुज को देखते हैं और उसका हाथ छोड़ देते हैं। अनुज कहता है कि आप रिश्ता निभाना नहीं जानते, लेकिन दूसरे जानते हैं। सुरक्षाकर्मी बताता है कि अनुज और अनुपमा उन्हें सालों से अपने परिवार की तरह रखते हैं और वे आज उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अनुज अंकुश को संकेत देता है कि वह चला गया है और कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया था, तुम्हें एक मौका देने के लिए, लेकिन तुम्हारे व्यवहार के बाद तुम्हारा पाप घड़ा भर गया है, और कहता है कि अब युद्ध होगा क्योंकि अनुज कपाड़ियां खुद तुम्हारे सामने होंगे, न कि तुम्हारा भाई, ये एक वादा है। वह गुस्से में चला जाता है। बा ने कर्मचारियों से फल लाने के लिए कहा। तोशु ने कहा कि इस महिला के लिए कुछ मत बुलाओ। बा ने कहा कि वह तुम्हारी फूई चाची है।
तोशु ने कहा कि वह भी एक महिला है। बा ने कहा कि तुम्हारा पेंच गिर गया है और उसे उठा लेती है। तोशु ने उसे अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह घर छोड़कर वहां गया था। वह कहता है कि जब तक डॉली योगदान बॉक्स में पैसे नहीं डालती तब तक कुछ नहीं बनेगा। बा ने हथौड़ा लिया और बॉक्स को तोड़ दिया। तोशु ने पूछा कि वह क्या कर रही है। बा ने कहा कि यह मेरा योगदान है। तोशु ने 500 रुपये के नोट को देखा। आद्या बाला को कान्हा जी से बात करते हुए सुनती है और कहती है कि वह रोज नारियल तोड़ता है ताकि उनका मामला ठीक हो जाए। वह नारियल तोड़ता है और नाचता है। आद्या पूछती है कि वह कौन है, लेकिन बाला कहता है कि वह ऐसे ही नारियल तोड़ रहा था। वह कहती है कि उसे नारियल चाहिए ताकि वह जांच सके। बाला पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है और कहता है नहीं। वह चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह पोप और मम्मी की जांच करना चाहती है और बताती है कि वह 6 महीने से घर में बंद है। वह बॉयफ्रेंड कैसे बनाएगी। वह नारियल तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती और बाला से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वह कहता है कि यह न तो अच्छी खबर है और न ही बुरी। अनुपमा अनुज का इंतजार करती है और सोचती है कि कान्हा जी अनुज का ख्याल रखेंगे। वह अनुज को वहां आते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। अनुज कहता है नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, और बताता है कि वह अपने भाई और भाभी को उनके साथ इतना कुछ करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वह कहता है कि मैंने उनसे लड़ने और अपना सब कुछ वापस पाने का फैसला किया है, और कहता है कि यह आध्या और तुम्हारा है और मैं इसे वापस ले लूंगा। वह पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हो। अनुपमा हमेशा कहती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बाबूजी, बाला और आध्या उन्हें देखते हैं। बाला कहते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। आध्या कहती हैं कि वे उनकी शादी भव्य तरीके से करवाएंगे। वह सोचती है कि उनकी कहानी एक सुखद अंत की हकदार है और सोचती है कि वह सहमत होगी।